गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लेसन नंबर 3 की रिवीजन करने जा रहे हैं। जो लेसन नंबर 3 है आपका, उसका नाम है जीने के लिए भोजन। जीने के लिए भोजन बहुत जरूरी है ना, जीने के लिए भोजन। बहुत जरूरी है बेटा जीने के लिए भोजन। आपको पता है ना, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एक दिन रह सकते हैं भोजन के बिना, 2 दिन, इससे ज्यादा हम नहीं रह सकते। हम बीमार पड़ जाएंगे, धीरे धीरे हमारा शरीर क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही थी बेटा, जीने के लिए भोजन इंसान क्या, पशु पक्षी, उस सबको जरूरत होती है। एक नन्ही चींटी होती है, उसको भी भोजन चाहिए, सबको भोजन चाहिए। सबका अलग अलग तरह का भोजन होता है। तो आप देखो, इसमें कुछ मांसाहारी जीव दिखाए गए हैं, कुछ शाकाहारी जीव दिखाए हैं, कुछ मांस मछली आदि खाते हैं, जिससे अपना भरण पोषण को, अपना भूख अपनी वो मिटाते हैं। तो जो मांस खाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी जीव। कौन से जीव कहते हैं, मांसाहारी। और जो घास फूस फल सब्जियां आदि खाते हैं, उनको हम कहते हैं शाकाहारी जीव। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो मांस मछली भी खाता है और फल सब्जी आदि भी खाता है। तो मनुष्य कहते हैं सर्वाहारी। ऐसे जीव भी है जो मांस मछली भी खाते हैं और हरी पत्तेदार ये सब्जियां फल फ्रूट वगैरह भी खाते हैं। तो जो मांस मछली और फल फूल आदि सब खाते हैं, तो उनको कहते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं, सर्वाहारी। मांस खाने वाले जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी, हरी पत्तेदार सब्जियां या शाकाहारी खाने वालों को हम शाकाहारी बोलते हैं। जो दोनों ही खाते हैं, मांस मछली भी और सब्जी आदि भी, तो उनको कहते हैं हम सर्वाहारी। कौन कहते हैं, सर्वाहारी। तो मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है। ठीक है। अब देखो, ये हमारे भोजन दिखा रखे हैं। क्या क्या नाम है, फल, गेहूं, जौ, मक्का, दूध, मक्खन, मांस, अंडा, ये सब हमारे क्या है, भोजन है। और दालें भी हम सब खाते हैं ना दालें भी। और उसके अलावा दूध, दही, रोटी, दाल, ये सब हमारे भोजन है। क्या है ये, भोजन है। जो मच्छी मीट आदि अंडे वगैरह खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। ऐसे मनुष्य में भी है, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। अब थोड़ा लेसन के माध्यम से पढ़ते हैं बेटा। आपका लेसन आप ध्यान से देखिए बेटा। लेसन है जीने के लिए भोजन। जीने के लिए भोजन, पानी, सब चीज़ों की आवश्यकता होती है ना हमें। तो ये जो टॉपिक, ये लेसन है जो केवल जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। मानव जीवन की मूल आवश्यकता है भोजन। भोजन के बिना मानव नहीं रह सकता। ऐसी आवश्यकताएं जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे हवा है, पानी है, ये सब हमारे भोजन है। ये सब हमारी क्या कहलाती है, मूल आवश्यकताएं। भोजन के बिना मानव नहीं रह सकता है। छोटे बच्चों को दूध, जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं। चिड़ियों को दाना, मनुष्यों को रोटी की आवश्यकता होती है। सभी का भोजन अलग अलग होता है और सबको भोजन की आवश्यकता होती है। पशु घास के बिना जीवित नहीं रह सकते। पशु घास के बिना जीवित नहीं रह सकते। यह पदार्थ भोजन कहलाते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये देखो, सबका अलग अलग है। घास के बिना पशु जीवित नहीं रह सकते। ये सब जो पदार्थ है ये हमारे भोजन कहलाते हैं। ये पदार्थ भोजन कहलाते हैं। भोजन हमारे लिए ईंधन का काम करता है। ईंधन मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करता है। हम जैसे ही भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक एनर्जी आ जाती है और हमारे को कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। यानी कि भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य करता है। भोजन क्या है, पहला प्रश्न है, भोजन क्या है। भोजन से हमें पढ़ने, काम करने एवं खेलने के लिए ऊर्जा मिलती है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं, एनर्जी। देखो, जो कुछ भी हम खाते हैं वह भोजन कहलाता है। जो भी हम खाते हैं वो क्या कहलाता है, भोजन। भोजन हमारे शरीर को बलवान बनाता है, यानी कि ताकतवर बनाता है। इसलिए हमें नियमित रूप से 3 टाइम भोजन करना चाहिए। सुबह नाश्ता करना चाहिए, दिन में लंच करना चाहिए और रात के समय हमें डिनर करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, सभी अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ। अब देखो, फल ये भी क्या है, खाद्य पदार्थ है। खाते हैं ना हम, जो भी हमें खाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, भोजन। अब देखो, फल, गेहूं, जौ, मक्का,
दूध, मक्खन, मांस, अंडा सभी अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे दाल, राजमा, छोले, ये सब आपको दे रखे, ये क्या कहलाती है? दालें। ये भी हमारे भोजन है। अब देखो, भोजन को दो भागों में बांटा गया है, शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन कौन सा होता है? जिसमें अंडे, मांस आदि नहीं होते, जैसे दूध, दही, रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि को हम शाकाहारी भोजन कहते हैं। और जो इन्हीं इसी तरह के भोजन को खाता है तो वो मनुष्य को हम शाकाहारी मनुष्य कहते हैं। ठीक है, ये भोजन हमारा शाकाहारी भोजन कहलाता है। फल और सब्जियां भी शाकाहारी भोजन होती है। पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन एवं दूध शाकाहारी भोजन है। जो हमें पेड़ पौधों से फल है, दालें हैं, सब्जियां आदि जो भी प्राप्त होता है वो सब क्या कहलाते हैं? शाकाहारी भोजन। अब है हमारा मांसाहारी भोजन, जैसे मछली, अंडा और मांस, ये सब कौन सा भोजन होता है? मांसाहारी भोजन। शेर, चीता, गिद्ध एवं बाज आदि ये सभी कौन से जीव है? मांसाहारी। ये अपने से कमजोर जानवर को मारकर खा जाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। तो ऐसे जो अपने से कमजोर जानवर का शिकार करते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं, मांस खाने वाले जीवों को मांसाहारी कहा जाता है। मनुष्य, कुत्ता एवं बिल्ली आदि में शाकाहारी मांसाहारी दोनों पाए जाते हैं। देखो, मनुष्य शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। ऐसे कुत्ता जो जीव है वो भी शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है। बिल्ली भी मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। अब है मांसाहारी जानवर। ये देखो, मांसाहारी जानवर के आपको चित्र दिखा रखे हैं। ये क्या है? शेर, ये बब्बर शेर, ये चीता, ये सब हमारे मांसाहारी जीव है। मनुष्य की तरह पशु पक्षियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्यों को आवश्यकता है वैसे पशु पक्षियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, दाना खाते हैं। गाय, बैल, भैंस आदि ये सब हमारे शाकाहारी जीव है, जो घास फूस आदि फल फ्रूट खाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जीव। कौन से जीव कहलाते हैं बेटा? शाकाहारी जीव। तथा कबूतर व मुर्गी पक्षी दाना चुगते हैं। कबूतर, मुर्गी, पक्षी आदि कब क्या खाते हैं? दाना चुगते हैं। अच्छा भोजन हमें स्वास्थ्य तथा बलवान बनाता है। यदि हम अच्छा भोजन करेंगे तो हम निरोगी बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। भोजन से हमारे शरीर का विकास होता है, यानी हमारा शरीर बढ़ता है। हमें भोजन से शक्ति तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए बच्चों को पौष्टिक तथा संतुलित भोजन देना चाहिए। संतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें सभी प्रकार के विटामिन, खनिज उपलब्ध होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। यदि बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता तो उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। और हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन से हम बीमार पड़ जाते हैं। ये आपने लेसन पढ़ा, लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें आपके भोजन के बारे में बताया गया, प्लस शाकाहारी मांसाहारी जीवों के बारे में बताया गया। लेसन आप घर पर एक बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो भी एक्सरसाइज है वो सब करवा दूंगी। थैंक यू बेटा।